सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरो जब तक धरती आकाश है। तो पुण्यात्मा जो दास आपको बताना चाहता था कि जैसे आप जी को ये भ्रम था कि मैं छोटी मोटा कोई सुख शांति आपको प्राप्त है, और आप सोच रहे थे मैं माता की पूजा करता हूँ या हनुमान जी की करता हूँ या विष्णु जी की करता हूँ या कोई और किसी संत की शरण में जाकर शास्त्र विद साधना प्राप्त हो, और आप सोचते हो मुझे संत से लाभ मिला है। ये आपकी भूल है, अध्यात्म ज्ञानहीनता है। उनसे लाभ हो ही नहीं सकता आपको। अरे ऐसे लाभ तो टीरी को मिल गए जो कुछ भी भक्ति ना करे थी। ये बताना चाहता दास कि वो कौन सी भक्ति कर रही थी, वो पूर्व संस्कार से ही मिला उसको। कहते हैं वहां उसके बच्चों की रक्षा करती, और करने वाला वही है, ये याद रखना। कौन है वो? अल्लाह अकबर है। वो अल्लाह बड़ा, अल्लाह अकबर माने बड़ा भगवान, अल्लाह कबीर, यानी हम उसको पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषत्व अन्य वो कहते हैं। वही सबके काम सारता है, उनके संस्कार वश भी वही आकर के वो पूरे करता है। कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब जैसे दास आपको बताना चाहता है कि दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी तीर उतारे, अंधे को कोपीन दी थी। ये है सुख संवेद जो दास आपको सुनाने जा रहा है, जो परमात्मा से प्राप्त। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एफिडेविट दिया, बोला अमृतवाणी से सुना रहा, उनकी अमृतवाणी से, कि अंधे को कोपीन दी थी और बढ़ गए अंत पारे। अब ये द्रौपदी कौन? ये भी उसी की बेटी, उस परम अक्षर ब्रह्म की। उसने कभी इस भक्ति युग में, सतयुग, इस कलयुग के भक्ति युग में जो भक्ति की हुई थी पार हुई नहीं, निर्भाग यही रहेगी हैं। और फिर वो ऊंचे ऊंचे लोकों में रही, फिर वहां से। अब जैसे दुर्गा जी ने श्राप दिया था ब्रह्मा जी को और गायत्री और पोपवती को, उन्होंने झूठ बोली थी, तो उसके बाद इस काल ने भी इसको श्राप दिया था कि तू द्रौपदी के रूप में जागी और तेरे 5 पति होंगे। जैसे ब्रह्मा जी को तो श्राप दे दिया था दुर्गा ने कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी, और तेरे जितने भी अनुयायी होंगे उनको अध्यात्म ज्ञान तो होगा नहीं, लोग उनको ब्राह्मण पंडित समझा करेंगे, और वो लोग दुनिया को ठग ठग खाएंगे, अपना कर्म बिगाड़ेंगे, और तेरे जैसे झूठे होंगे। ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दी थी कि मुझे भगवान मिल गया। उसकी गवाही दे दी थी गायत्री और पोपवती, 2 लड़कियों ने। तो गायत्री को श्राप दिया था कि तू गाय के रूप में जन्म लेगी और तेरे कई सांडपति होंगे, कई बैलपति होंगे। पोपवती को दिया था श्राप कि तू एक गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। तो फिर उसने श्राप दिया ब्रह्म ने, काल ने, कि तूने इनको श्राप दिया है तो अब मैं तुझे श्राप दूंगा। तू कौन होती है मेरे इस विधान में भंग डालने वाली? तो दुर्गा जी को श्राप दिया था कि तू द्रौपदी रूप में जाएगी और तेरे 5 पति होंगे। तो ये पूर्व निर्धारित, यानी पावेगा अपना कियारे, भोगेगा अपना कियारे, तो तब तक ये अपना कर्म ही पूर्व जन्म का भोग रहे होते हैं। अब पुण्यात्मा परमात्मा जो है, जैसे द्रौपदी जो है दुर्गा के लोक से आई हुई उसकी निज आत्मा है। जैसे किसी की बेटी दुखी होती है, विवाह कर दिया पुत्री का, और आगे पति निकम्मा मिल गया, शराब पी और कुटे उसने, घर से बाहर खड़ी कर दे, तो माता पिता उसको सुनकर स्वयं उससे भी ज़्यादा दुखी होते हैं। तो द्रौपदी के साथ जो कष्ट आ रहे थे
तो दुर्गा जी उतनी ही पीड़ित हो रही थी, उसको ये सजा ऐसे मिली थी। लेकिन जो आत्मा दुर्गा के लोक से द्रौपदी रूप में ऊपर हुई थी, हम सभी हैं तो उस पूर्ण परमात्मा के ही बच्चे, तो उसको मालूम था कि इसके जीवन में उस परमात्मा को पता है कि ये कष्ट आएंगे, और वो उनकी एक विशेष आत्माएं होती हैं पुण्यात्माओं। जैसे एक सम्मन नाम का मनियार था, उस समय परमात्मा आए हुए थे काशी में, एक सतगुरु का रोल कर रहे थे। अपने सतगुरु की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने बच्चे की गर्दन भी काट दी थी। तो परमात्मा ने फिर उसको जीवित कर दिया उसके सामने, लेकिन उसका भाव देखा उसने, नूना था, छोरा मरो चाहे जियो लड़का, वो तो उद्देश्य नहीं था अपने गुरुदेव की मेहमानी में कोई फर्क ना आ जा। तो वो सारी जाने कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे करोड़ कर्म जल जहाँ तुम्हारे। तो वो विशेष आत्माओं में होती है भगवान के दरबार में। ठीक है, जो जैसा कर रहे हो भक्ति वो तो लाभ देगा ही देगा, लेकिन वो विशेष आत्मा में होती है जो पार ना हो पाती फिर भी, तो उनमें से एक द्रौपदी थी। ऐसी आत्माओं में से जो परमात्मा के नाम पर कभी उसने सैक्रिफाइस किया था। तो ऐसी आत्माओं को विशेष आत्माओं में गिना जाता है। तो उनको मालूम था मालिक को कि इसके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटेगा, इसको नगन करेंगे, ऐसा ऐसा इसके प्रारब्ध में। उससे पहले ही उससे ऐसा पुण्य करवा दिया। एक अंधा महात्मा था, और वो क्योंकि परमात्मा आते हैं और सत भक्ति वही बताते हैं, कभी भी आ जाते हैं वो और किसी रूप में, जैसे साधु संत के रूप में, और ऐसी विशेष आत्माओं को वो ज्ञान देते हैं, उनको भक्ति बता देते हैं, वो साधना करने लग जाते हैं। जैसे कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं साधु रूप बना के, बहुत से प्रमाण हैं उन महापुरुषों को मिले, गरीबदास जी को मिले, साधु रूप में आके भक्ति बता गए, और नानक साहिब जी को मिले, गुरु नानक को मिले, एक संत रूप में आकर के और सत भक्ति बता कर चले गए। ऐसे ही वो परमात्मा आए और उनको उस अंधे महात्मा को, उस अंधे भगत को साधना बता दी, वो अपना भक्ति करने लग गया। अब पुण्यात्मा जैसे एक सुदर्शन नाम के सुपच थे, सुपच माने शेड्यूल कास्ट में, वाल्मीकि के घर जन्म था उनका, और वो परमात्मा जैसे द्वापर युग में स्वयं भी आए हुए थे करुणामय नाम से। तो सुदर्शन जी उनके शिष्य थे। अब पांडवों की यज्ञ का प्रकरण बाद में सुनाएंगे आपको, ये लंबा प्रकरण हो जाता है। तो सुदर्शन जी को निमंत्रण दिया गया था जब उन पांडवों की यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। तो सुदर्शन जी ने उसको कह दिया था, भीम जो निमंत्रण देने आया था, कि भी तुम्हारी यज्ञ में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने तक घोर पाप कर रखा, करोड़ों आदमी मार डाले हैं, करोड़ों बहन विधवा होगी, कई करोड़ बच्चे अनाथ कर दिए, तुम तो रक्त सना राज्य कर रहे हो, तुम्हारे घर का अन्न जो खाएगा सीधा नरक जाएगा। तो परमात्मा से आकर के अपने गुरु जी रूप में आए थे भगवान कबीर जी, करुणामय नाम से द्वापर युग में सुदर्शन जी ने कहा था कि भगवान ऐसे ऐसे उस युधिष्ठिर राजा का भाई भीम आया था, और मैंने उसको ऐसे ऐसे बोल दिया, गलत तो नहीं कह दिया भगवान। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, करुणामय जी ने, कि बेटा बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, और बच गए बढ़िया रहेगा, ना तो नरक है मेरा, वहाँ जो रोटी खाओगा नरक में जाएगा, और वो फिर आओगे बेटा, उनका यज्ञ पूरा ना हो। तो सुदर्शन जी ने सोचा तू खिसक ले यहाँ तक। सुदर्शन जी तो चले गए सैर सपट्टे को अपनी झोपड़ी छोड़ के, और पांडवों ने ताना ही था, कृष्ण जी लाए फिर उनको दोबारा। अब सुनाऊंगा कथा बाद में, पहले एक आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं जो दास आपको सुनाने जा रहा है, क्योंकि ये इतना मार्मिक ज्ञान है आपने आज तक सुना ही नहीं, और वो अधूरा ज्ञान आपके अंदर खचाखच भरा हुआ है, इनकम्प्लीट, और वो जब तक निकलेगा नहीं इसे उदाहरण दिए बिना। तो सुदर्शन जी चले गए, उधर से कृष्ण भगवान उन सबको लेकर गए कि तुम चलो और हाथ पैर जोड़ो, सुदर्शन को लाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। सुदर्शन जी तो झोपड़ी छोड़ के वहाँ स्वयं परमात्मा कबीर जी सत्य पुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर पुरुष सुदर्शन रूप बना कर बैठ गए।
तब पांडवों का यज्ञ पूर्ण किया। नाम सुदर्शन का, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव की आप बगल हो जा। तो उसको महिमा की भूख नहीं मालिक को, वो तो समर्थ है। और महिमा बनी सुदर्शन की, काम किया खुद दाता ने। ऐसे ही समझो वो जो अंधा महात्मा था भक्त, वो परमात्मा आते हैं, जैसे करुणा में रूप में भी आए हुए थे, तो उनसे मिले, उनको ज्ञान दिया। उस भक्ति से वो अपनी भक्ति कर रहा था, सत भक्ति कर रहा था अंधा महात्मा। तो वो किसी कारणवश अंधा महात्मा तो कहीं और चला गया। उधर से परमात्मा को मालूम था कि द्रौपदी का विवाह होने वाला है और ये चली जाएगी, फिर यहाँ इसको मेल हो नहीं पाएगा, कोई आगे समस्या पैदा हो जाएगी। ये राजा लोग इसे खतरनाक होते हैं और फिर शायद व्यवस्था ना बने इस बेटी को कोई भक्ति भाव की। और वो श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मान बैठी थी। आगे चल के विवाह होने के बाद उसने श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना लिया। उससे पहले, विवाह से पहले की बात है, तो राजा द्रौपद ने गंगा के किनारे पर, गंगा दरिया के किनारे पर एक लेडीज घाट बना रखा था। और वहाँ उस द्रौपदी हजारों सहेलियों के साथ, सैकड़ों सहेलियों के साथ प्रतिदिन मुंह अंधेरे वक़्त से उठकर स्नान करने जाया करते थे। उस क्षेत्र में जेंट्स का जाना अलाउड नहीं था। अब वहाँ वो महात्मा, अंधे महात्मा का रूप बनाकर स्वयं परमेश्वर वहाँ चले गए। एक लंगोट था, तन पर बांध रखा था। वो महात्मा ऐसे ही बांधा करता था और वहाँ आसपास वो वेल नोन था, सभी जानते थे कि त्यागी ब्रागी महात्मा है। और लेकिन वो जंगल में अधिक रहता है, जल्दी मनुष्यों के रूबरू बहुत कम होता है। तो वो उस महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा, और उनके गंगा का पर जो घाट बना हुआ था बहनों का नहाने का, उससे डाउन स्ट्रीम में जिधर जल जा रहा था बहता हुआ दरिया का, उससे लगभग 200-300 फुट पर वो स्नान करने लगा दरिया में बढ़कर घाट से बाहर। उनका लंगोट टूट गया। उनका लंगोट जो एक बांध रखा था, कोपीन बोलते, एक लंगोट ही बांधते पर्दे पर, उसको कोपीन कहते हैं। ओनली 6-7 इंच चौड़ी वो एक पट्टी सी होती है। और कमर के ऊपर जैसे बेल्ट बांधते हैं, ऐसे एक धागा बांध लेते हैं, वो डोर के उसको आगे पीछे लपेट लेते हैं। दैट्स ऑल। तो वो संत, वो लीला देखो, दास अब उसको अंधा महात्मा ही कहेगा, क्योंकि मालिक उसका रोल, जैसे हम सुदर्शन को ही महिमा देते हैं, तो अब भी उस अंधे महात्मा के ही रोल में मालिक रोल कर रहे थे, ऐसा ही बताएंगे। तो अंधा महात्मा स्नान कर रहा था और उसकी लंगोट टूट गया। पहले तो किनारे पर थोड़ा सा खड़ा था, नहा रहा था। फिर उसने देखा लड़कियां आ रही थी, सुबह का समय था, और लड़कियां चलती हैं तो बोलती बतलाती, कोई कोई चर्चा करती हैं, सैकड़ों की संख्या में, तो दूर तक आवाज़ जा रही थी। महात्मा जी ने सोचा कि आप तो गलत आ गया, मैं तो यहाँ कोई लेडीज घाट दिखे। ऐसी लीला करते हुए वो अंधा महात्मा गहरे पानी में चला गया कि मैं एक लंगोट में हूँ और बच्चे आगे हैं, लेडीज हैं, और मुझे शर्म आवेगी बच्चों के सामने। वो इतने पानी में चला गया और वहाँ अपना स्नान कर रहा है। कुछ देर में क्या हुआ, कैसे मलते मलते उसकी वह लंगोट टूट गया, वह कोपीन भी जल में प्रवाह होगी चली गई। अब वो निवस्त्र हो गया। अब उस द्रौपदी जब किनारे पर पहुँचे, देखा आसपास एक साधु स्नान कर रहा है, और जो पुण्यात्मा होती है उनको भक्त दिख जा या कोई साधु रूप में दिख जाओ, भी भक्त ही होता है, भगवान का प्यारा जो मालिक को याद कर रहा होता है। तो उसके लिए उसकी एक विशेष तरफ बनती है। तो द्रौपदी ने सोचा महात्मा है और भगवान की चर्चा करेंगे इससे, जब ये स्नान करके बाहर आ जाएगा तब तक हम भी स्नान कर लेती हैं। उन्होंने ऐसा सोचकर वो स्नान करने लगी। घंटा आध घंटा उन लड़कियों को लगा
नहाकर कपड़े बदल कर वो खड़ी हुई, देखा महात्मा चला तो नहीं गया। तो उसने क्या देखा कि वो महात्मा ना स्नान कर रहा है और इन दोनों बाजुओं से नीचे तक पानी में गंगा में खड़ा है और हाथ ऐसे मार रहा है जैसे कोई चीज ढूंढ रहा हो। तो द्रौपदी को गॉड गिवन कुछ कॉमन सेंस अच्छी थी, वह समझ गई कि महात्मा का बाहर तो कोई वस्त्र दिखाई देता नहीं और हो ना हो इनका कौपीन बह गई हो। फिर कुछ दिव्य दृष्टि थी द्रौपदी के पास, उसने देखा कि सचमुच महात्मा तो नंगे हैं और ये बाहर आएंगे भी नहीं। और चलो हम ना बात करेंगे तो सारा दिन इसमें रहेगा, रात्रि में निकलेगा, यो इतना इज्जत वाला व्यक्ति है। तो लड़की ने सोचा महात्मा दुखी होगा, तो उसी समय उसने अपनी साड़ी से, एक राजा की लड़की, विचार करना पुण्यात्माओं कितनी कीमती साड़ी पहन रही होगी। हम अपने बच्चों को, चाहे मजदूर हैं हम, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अपनी औकात से भी अच्छे। तो राजा की लड़की की कितनी कीमती साड़ी होगी और उसके साथ कितनी नौकरानियां भी थी। अपना परमात्मा कहते हैं लोभ करे तो ऐसा करे, बैराग नाम है त्याग का 5-25 माह। जैसे अब हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, बेईमाना करते हैं, माया जोड़न का दूसरों को धोखा देके, और फिर लोभ करे, बेईमाना करे कि मैं सेवा करूं, मैं दान घड़ा करूं, दूसरे से भी ज्यादा सेवा करूं, वो बेईमान ना करे। जैसे द्रौपदी ये भी कह सकती थी अपनी बांदी को, नौकरानियों को, कि इनको कपड़ा डाल दे, वो साड़ी की साड़ी डाल देती। उसको मालूम था नौकरानियों को, एक साड़ी रानी के कहने से, राजा की लड़की के कहने से दूंगी तो मुझे 10 देगी जाते ही। लेकिन उसने वो भी चांस उनको नहीं दिया। द्रौपदी ने स्वयं अपनी साड़ी का एक बिलाहात, एक गट बोले हैं ना पंजाबी में, हिंदी में बिलाहाट देसी भाषा, यानी 9 इंच के लगभग साड़ी पाड़ी अपनी और उस पानी में बहा दी। अब महात्मा का हाथ लग जाएगी, हाथ ऐसे मार ही रहे थे वो पानी में, तो क्या देखा वो नहीं लगी, हाथ साइड से निकल गई। उसने फिर दूसरी टुकड़ा पाड़ा, फिर छोड़ दी, वो भी साइड से निकल गई। तीसरा 7-8, यानी ये देखो दो टुकड़ों में कितनी 1.5 फुट साड़ी गई लगभग, और 7-8 ऐसे फाड़ फाड़ के पानी में बहा दी। तो थोड़ी ही टुकड़ा बचा एक साड़ी में थे। तब उसने सोचा कि ये तो बात नहीं बनेगी, एक लंबी लकड़ी लाई उठा कर जंगल से लंबी, और उसके कौपीन लपेट दी, कौपीन आकार की साड़ी का कपड़ा लपेट के, और धीरे धीरे जाकर जहाँ महात्मा हाथ मार रहा था उसके निकट कर दी। तो उस महात्मा के हाथ लगी। हाथ लगते ही उसने देखा, भगवान का शुक्र मनाया, ये भगवान बड़ी दया करी आपने, दाता आप तो इसमें दरिया में भी मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर उसने सोचा था कोई वैसे स्वाभाविक कपड़ा आ गया होगा, चीथड़ा पाटा हुआ कोई कतरसी। फिर उसने देखा कि नहीं, ये तो बहुत कीमती साड़ी है, और साड़ी का टुकड़ा प्रॉपर वैसे किसी ने भेजा है। तो कोई बहन बेटी ने, इन्हीं में से किसी ने दया करी। तब आशीर्वाद दिया उसने कि हे बेटी, आज तने मेरी इज्जत राखी, मेरा पर्दा रखा, भगवान तेरी इज्जत राखे और तने घणाए देवे। कहते साधु बोले सहज सुबह, और जो चावे सो कर दे। अब जब तो उस लड़की का को नहीं ध्यान रहा कि एक टुकड़ा साड़ी का दिया था, उसको तो अनगिन साड़ियाँ पड़ी थी। लेकिन जब उसका विवाह हो गया उस लड़की का, द्रौपदी का, और पांडव जो है राज हार गए जुए में कौरवों से, और अंत में चाल खेली, क्योंकि एक दिन द्रौपदी ने, राजा युधिष्ठिर ने उसका शीशे का महल बनाया था, शीश महल, उसमें शीशे लगा रखे थे, और दुर्योधन को आमंत्रित किया। तो द्रौपदी आई थी पानी का घड़ा भर के अपना
नीचे से ऊपर महल में, बाहर से, वहीं से साथ में कुएं होते थे राजाओं के। और उधर से दुर्योधन आ रहा था। दुर्योधन की टक्कर लगी शीशे में। शीशे की दीवार थी, उसने दिखे पारदर्शक थी, उसने दिखा को ना और अच्छी तरह गिर गया जड़ाम देसी। द्रौपदी हंसन लगी। एक तो उसने मजाक किया था एक देवर समझ के, और कहा था कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। और यहां परमात्मा ने निर्णय दिया है सुख संवेद में। उस कबीर भगवान ने कहते हैं साधु साधु सजन और सोना गोल्ड ये टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। कितना अनमोल उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जो सजन व्यक्ति होते हैं उनकी कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था, कोई मलाल नहीं रखते। संत और सजन, साधु भगत और सजन यानी जेंटलमैन, और सोना गोल्ड उसने कितना तोड़ के और फिर दोबारा किसा ही बना दे वैसा ही बन जाता है, उसमें निशान भी नहीं रहता, उसी तरह जुड़ जाता है। और नीच आत्मा, नकमी आत्माएं एक के बात में इतना दूर हो जाती हैं, इतना जुल्म तोड़ देते हैं, इसने न्यू कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, वो दुमस्तार देता है। वो कहते दुष्ट इंसान होते। और पक्का घड़ा एक के धक्के में दरार हो जाती है, दोबारा नहीं मिल सकता, चाहे 100 ट्राई कर लो। उसको मिलाओगे तो और तरह का हो जाएगा, उसका सिमट शामट ला के थोड़ी बहुत की तो जोड़ जुगाड़ कर लेते हैं, तो वह चीज़ नहीं रहती इसमें, वो बकवाद नारी दिखेगी। तो यहाँ कहते हैं दुर्जन संत सजन और सोना टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन निकम्मी आत्मा और पाका कलश एक के धक दरार। एक के धक्के में, एक के बात में वो इतने दुष्ट बन जाते हैं। तो दुर्योधन उस दुर्जनों में से था। द्रौपदी ने सिंपल सी बात मजाक में कहा था, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था, धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन। उसने मजाक में कह दिया कि अंधे होते हैं, अंधों की संतान अंधी ही होती है। इससे बात का दुख मान गया, अकांड दे टाइम इसकी बेइज्जती करूंगा, दिखाऊंगा इसको झटके। उस दृष्टिकोण से, उस अपनी दुष्टता के आधार से युधिष्ठिर से कहा कि तू द्रौपदी को दाव पर लगा दे, हो सकता तेरा सारा राज ही आ जाए। द्रौपदी देखो इन लोगों की, इनके इतिहास पढ़ा करते हम, ये महाभारत पढ़ने की चीज है। अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया, और हम इन तो शिक्षा ग्रहण करना चाहते। दुर्योधन युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी यानी द्रौपदी को दाव पर लगा दिया, हार गया। अब वहीं भरी सभा में 500 पांडव बैठे हैं, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण, ये 3 ऐसे महापुरुष थे, इनके मुकाबले में वहाँ कोई इतना योद्धा नहीं था तीनों के। और भीष्म पितामह तो उनका जो दादा था, और द्रोणाचार्य उनके गुरु, और कर्ण भी योद्धा। वहाँ बैठे विदुर बैठा, दुर्योधन का चाचा, पांडवों का 2 चाचा था, और 500 पांडव बैठे। एक बांदी ने जाकर बताया द्रौपदी को कि द्रौपदी आज तेरी इज्जत उतारेगा दुर्योधन, तुझे नग्न करेगा बड़ी सभा में, और तेरे को राजा युधिष्ठिर ने जुए में हरा दिया, तो वो हार गए, तेरे को दाव में लगा दिया था। तो द्रौपदी ने पूछा कि सभा में कौन कौन बैठे हैं, कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, चाचा विदुर, और साथ में तेरे 500 पति विराजमान हैं, और 101 वो भाई बैठे हैं, दुर्योधन और भी बैठे। तो द्रौपदी कहने लगी इतनी सभा में ऐसी गलती होती है, वहाँ इतने आदमी बैठे हों तो कैसे ऐसी बकवास कैसे कर दिया दुर्योधन, नकम्मी क्या बात करे। इतने में दुर्योधन ने भेजा दुशासन अपना भाई खिला पकड़ के उसको, द्रौपदी को ला पकड़ के जाके उसको द्रौपदी से कहा कि चल आज दिखाएंगे तेरे को
हम अंधों की संतान अंधी हैं या आंखों वाले। पकड़ के बाल और घसीट के लाया द्रौपदी को, रोती चिल्लाती रही, वहां लाके खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने कहा, दुशासन हम तो अंधों की संतान हैं, अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई देता नहीं, इसको निवस्त्र कर दे, इसकी साड़ी उतार दे। अब ज्यों ही दुशासन उसके साड़ी उतारने के लिए आगे बढ़ा तो उसने पहले तो देखा अपने 500 पतियों की ओर। उसने ये सोचा था कि ये देख लेंगे क्या, अब इनको धमका देंगे, लेकिन उन्होंने नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो हार चुके थे, वो भी बंध गए थे वचन से। फिर उसने देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की ओर, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो भी उस गंदे अन्न को खाकर, युधिष्ठिर के अन्न को खाकर उनकी आत्मा मलिन हो गई थी। तब उस समय जब वो साड़ी उतार रहा था और परमात्मा बढ़ा रहा था, उस समय क्या हुआ कि एक था वहां भगत बीज, विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने खड़ा होकर कहा कि रे दुर्योधन, तुम किसकी इज्जत उतार रहे हो भले व्यक्ति, तुम चाचे ताऊ और तुम्हारी बहू, दुनिया तुम्हें थूकेगी, धिक्कारेगी तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो, कुछ तो अकल ते काम ले ए भले पुरुष। कहते हैं सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि विदुर कहे ये बंधु थारा और एक के कुल एक के परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। और भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दिया है सूक्ष्म वेद के अंदर, जो गॉड गिवन है, कंप्लीट, पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि सूक्ष्म वेद में प्रमाण दिया है कि एक व्यक्ति था उस सभा में, उस पंचायत में, जो पंचायती होना चाहिए। पंचायती अगर कहीं पंचायत में गया है और सत्य की बात कहे, न्याय की बात कहे, कोई नाराज रहे चाहे राजी रहे, उसकी बात को नहीं मानता है तो पंचायत छोड़कर चला जाना चाहिए, वहां रहने में भी दोषी हो जाता है। तो विदुर ने जब न्याय की बात की, एक था वहां पंचायती, उसने खड़ा होकर कहा, अरे विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा भाई बंध है और एक के कुल तुम्हारा एक ही परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के, और तू तो है इन पांडवों का चमचा, तू तो इनका इनने की तरफ बोलता हमेशा ही। कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, क्योंकि विदुर की उत्पत्ति एक बांदी से हुई थी। तो उस बात पर जब दुशासन ने ये कहा कि तू तो है बांदी का जाया, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। वो तीनों योद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, कहते हैं दांतरे काटे, दांतरे हंसे, जबकि उनको खड़ा होकर कहना चाहिए था, निकम्मे, खबरदार जब तेने तेरा अपने चाचा का हाथ लगा दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं, निकम्मी आत्मा, और सभा छोड़ देनी चाहिए थी। कहते वो हंसे इस बात पर, जब उन्होंने न्यों कहा तू तो बांदी से उत्पन्न है ना, तेरी तो ऐसी ही गुलामों वाली ही वृत्ति है और तो इनका चमचा है। इस बात पर वह तीनों हंसे, जबकि गुरु पद पर बैठा व्यक्ति हंस रहा इस बात पर। देखकर अरे इन इतिहासों को पढ़ा करते, हमारी श्याम कल्याण चाहते थे और समाज सुधार चाहते थे। तो कहते हैं जब द्रौपदी ने देखा, विदुर चला गया उठ के। अब द्रौपदी ने देखा ये तीनों हंस रहे इस बात पर। अब पुण्यात्माओं, जो आज दास ने कथा सुनाई थी गज और गरा की, हाथी और मगरमच्छ की, जब तक उन्होंने अपने अंगे का प्रयोग किया वह दुखी रहे, और जब उन्होंने मालिक याद किया तो फैसला हो गया उनका। तो हम जब तक अपनी बकवादों में अपना अंगा प्रयोग करेंगे, मालिक दूर रहे से, और जब हम उस मालिक को याद करेंगे, यहाँ संसारिक साथी तरह आपका कोई साथ नहीं देगा। आप देख लेना, हमने तो खूब आजमा रखा है।
जब हम मालिक की शरण में आते हैं तो उसी को पुकारें। जब द्रौपदी ने जब सारे उसके देख लिया कि कोई भी संसारिक सहयोग तुझे नहीं मिल रहा है, तब मालिक याद आया। अब देखो आपत्ति में सब पुकारे हैं, सब ने पहले माँ बाप ने याद करें, फिर हे भगवान बचाइए, लेकिन उनकी पुकार नहीं सुनी जाती क्योंकि उनके पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं होता। अब वो एक बिलहात 1 9 इंच का दिया हुआ कोपीन का कपड़ा सुपात्र को कुपात्र को दिया हुआ दान भी विफल होता है। तो सुपात्र को दिया हुआ वो नेसेसिटी थी उसकी, जैसे मेरे साधु आंड रहे हैं और कपड़े मांगते हैं और सामने बेच कर दारू पी ले, ऐसे दुष्टों को दिया हुआ तो यूजलेस है वो। तो ऐसे स्थान पर दिया हुआ पैसा उसको टुकड़ा अब कहाँ काम आया। जैसे द्रौपदी ने वहां से पुकारा, उसकी आत्मा की पुकार गई ऊपर धर्मराज के दरबार में। ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ का। अब तो आपको और आसानी तो समझ में आ जाएगा, इंटरनेट वगैरह लग गए, समझदार मालिक ने पहले याद आया न्याय करी है कि आध्यात्मिक मार्ग तो इससे और एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा सुपीरियर है इससे। तो यहाँ से पुकार गई ऊपर, एकदम वहाँ घंटी बजती है ज़बरदस्त। जब जिसी पर आपत्ति आती है, धर्मराज ऑटोमेटिकली उस आत्मा का अकाउंट खुल जाता है और धर्मराज उस पर ध्यान जाता है कि इस लड़की पर ये आपत्ति आई, इस आत्मा पर, तो वो ये देखता है इसका कोई ऐसा संस्कार है जिससे मैं इसकी मदद करवा सकता हूं। तो उसने क्या देखा कि ये एक अंधे महात्मा को कपड़ा दिया है लड़की ने, और उसका फिर बेनिफिट देखा उसी में कंप्यूटर में, उसमें देखा इसमें तो कितना ही दिया जा सकता है। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो उसकी पुकार कहाँ आती है। जैसे श्री कृष्ण रूप में उनके गुरुजी थे द्रौपदी के, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी तो द्वारका में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहाँ शतरंज खेल रहे हैं और वहाँ से वो रिफ्लेक्टेड आई पुकार शक्ति। श्री कृष्ण जी पासे डालना चाहा, जैसे शतरंज खेलते हैं ना, पासे होते हैं इनके, और उसमें बोलते हैं पासे डाल के, कोई पौ 12, कोई कच्चे 11, पक्के 12, पक्के 18, ऐसे। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, एकदम हाथ उसका ऐसे होगा आशीर्वाद की तरह, ऐसे अकड़ गया और कहा अनंत। हाँ, वो कृष्ण जी नहीं बोल रहा था उसमें, वो तो वहाँ से रिमोट से परमात्मा ने उसे अनंत को वहाँ से, जैसे आजकल ये प्रोग्राम रिले होते हैं इंटरनेट माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन गया है। एक यहाँ छतरी आ जाती है एक गाड़ी पर लगी हुई और यहाँ से टेलीकास्ट वहाँ करते और वहाँ से घूम कर यहीं फिर देख लेते हम। तो ऐसे वहाँ से ऑटोमेटिकली श्री कृष्ण में आई वो पावर, रिमोट से मालिक ने रिपोर्ट से किया, एकदम उसका हाथ ऐसे होगा अनंत। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा कि इन पासा खेलते समय, शतरंज खेलते समय अनंत का क्या मतलब है, हार गया ना। कहते हैं रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, आसन लागी, अनंत कहा मोको समझाई। यो अनंत जो आपने बोला इसका क्या मतलब है बता। तब श्री कृष्ण कहता है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी। अब श्री कृष्ण ने ना पता तो वो पावर कोई और बुला रही थी उसको अपने रिमोट से। दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और मेरी भगत सकल में सिखरी, यानी सबसे टॉप मोस्ट है हमारे जो भक्ति करता है, मेरी भगत सकल में सिखरी, जय अमरी भक्ति हमारा भगत पे छोड़ी होई, तो हमारा नाम न ले वह कोई। जब हमारा भगत हार गया, उसकी हीनता होगी तो भगवान का नाम लेने वाला कोई रहेगा नहीं। फिर कृष्ण जी तो वहाँ लग गया खेलने, पासे इतना कुछ कह सुन के न्यो प्रमाणित करने के लिए कि मैंने यहाँ से कुछ और शक्ति ने किया। और कहते हैं तंदे ही से पासा डारी, श्री कृष्ण जी तो वहाँ शरीर से खेल रहे हैं पासे, और पहुँचे सुख समरूप मुरारी, वो सब का धारण पोषण करने वाला। अब इन सब सदग्रंथों से मेल करके आप कैसे समझ में आवेगी कि यो खेल हो कहाँ से रहा है।
जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करा उसका तो नाम निशान नहीं। कोई के कृष्ण ने कर दिया, कोई नू के कृष्ण फलाने ने कर दिया। इन कृष्ण और पापना ना हुआ। जब तो दुर्वासा ने श्राप दे दिया था, 56 करोड़ यादव कटका मर गए और श्री कृष्ण के पोते पोत्र पड़पोते सारे मर गए उसकी आंखों के सामने और स्वयं तीर से मारा गया। तब ना करा श्री कृष्ण जी ने, तो हमारी बुद्धि काम में ना कर थी, क्योंकि हमने इनकम्प्लीट नॉलेज सुना हुआ था। अब जैसे कहते जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। हमने एक दूसरे का सिर कर रखे, उसने न्यू कर दिया, उसने उसे कर दिया है। जो करने वाला उसका कितना नामो निशान नहीं। अब दास बताएगा ये कौन कर रहा है सारा खेल। तंदे ही से पासा डारी और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। श्री कृष्ण तो खेल रहे वहां पर और भगवान पहुंचे श्री कृष्ण रूप बना के, उसी गुरु का रूप बना करके वो परमात्मा ही उस पूर्व जन्म की साधना से भी वही लाभ देता है और वर्तमान की सत साधक को भी वही परमात्मा उसी गुरु के रूप में आकर लाभ देता है। अब यहाँ आपके थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे कुछ भक्त हैं जो राधा स्वामी पंथ में गए या दूसरे पंथों में, या वैसे कोई अपने मनमुखी भक्ति करते हैं, कोई गुरु जैसा वैसा उन्हें बना रखा है, तो उनको भी लाभ होते हैं, लेकिन देता वही भगवान है। उनके पूर्व जन्म के आगे चार्जर नहीं है उनका, तो 2-4 लाभ उनको हुए हैं वो पूर्व जन्म के भी उसी परमात्मा ने उनके गुरु के रूप में दिए। परमात्मा कबीर जी ये चाहते थे, काल तो ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जाए जैसे पूरा चीन हो गया, और परमात्मा ये चाहते हैं कि इस बिचली पीढ़ी के इस प्राइम टाइम में जो सबको पार करने का और पूरे कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज देने का, संपूर्ण आत्म ज्ञान बताने का और सारे सतमंत्र देने का यूं समय है। परमात्मा चाहते हैं कि कलयुग के इस समय तक इनमें आस्था बनी रहे, चाहिए किसी न पूजे जा, और लाभ होना है उनको उनके पूर्व ही पुण्य से। तो इसलिए उन्हीं के गुरु के रूप में आके परमात्मा उनको राहत देते हैं उनके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों से। वो चाहते हैं कि भक्ति बनी रहे। अब ये सब सारा अध्यात्म ज्ञान उन्होंने इसीलिए दिया है कि ये बात उनका भी समझ में आओगे जो वहाँ फंस रहे हैं, उनका छोड़ कर भाग आएंगे यहाँ पर। इसी का नाम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान इसी को कहते हैं। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर सूक्ष्म रूप, और परमात्मा पीछे खड़े हो गए और ऐसे आशीर्वाद कर दिया। कहते हैं पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा। वो खूब जोर लाके खींच रहा है दुशासन को, सोचे कर दो इसने नंगी। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीसा। द्रौप सुता को दिन ने लीर, अंधे को कोपिन दी थे बढ़ गए अंत पारे। कहते हैं द्रौपदी को कोपिन दी रे बढ़ गए अंत पारे। तो खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीसा। द्रौप सुता को चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अब दुशासन साड़ी खींच खींच के इतना योद्धा था, कहते हैं 10,000 हाथियों की ताकत दुशासन के अंदर। जैसे आजकल तो हॉर्स पावर से गिनते हैं, उसमें एलिफेंट पावर गिनी जाती थी, इतना ताकतवर। और द्रौपदी कमल के फूल जैसी, परमात्मा की शरण में सत भक्ति, वो मालिक की पूर्व जन्म की साधक थी, इस जन्म की अभी तक उसको मदद मिल रही थी, लेकिन नहीं समझ में आती इन प्राणियों के। तो फिर परमात्मा ने वो अनंत बढ़ा दिया, दुशासन पसीनम पसीना हो गया, इतना तगड़ा योद्धा। तो फिर कहा था, तो फिर बताया परमात्मा ने आकर के कि द्रौप सुता को दिन ने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। अब वो तो बात आई गई हुई, दुशासन थक के बैठ गया कि भाई कोई पता नहीं के जादू कर दिया इसने, तो ये जादू कहने लग जाते हैं फिर जो कर्महीन इंसान। फिर द्रौपदी अपने घर चली गई, बात वहाँ खत्म हुई। अब कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण जी से द्रौपदी ने कहा है भगवान मैंने सब कुछ, सब जब मेरे सारे संसारिक सहारे खत्म हो गए थे, मेरे पति भी मदद करने योग्य नहीं रहे थे, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य
और कर्ण जी ने भी मेरी मदद नहीं करी। और ये मेरी ऐसी समस्या आ गई थी, भगवान आपको याद किया, आपने मेरी लाज रखी। हे परमात्मा, मेरे कौन से कर्म का फल था? अब कृष्ण जी को तो याद भी कोई ना, उस पता भी नहीं था वहाँ की हो रहा उसकी एक घटना। पुणात्मा यहाँ समझना चाहिए आपने कि वो कहानी करने वाला कौन था। तब द्रौपदी ने बताया ऐसे ऐसे हो गया था, सब ने बताया कि द्रौपदी बड़े कमाल किया आपने, तो गुरु का नाम लिया जाता है, करता भगवान ये। पांडवों का गुरु भी श्री कृष्ण जी थे, तो श्री कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि थी, क्योंकि पुण्य कर्मी प्राणी हैं और परमात्म पद प्राप्त है इनको। 3 लोक के प्रधान है, एक विभागीय मंत्री हैं, इनमें इतनी दिव्य दृष्टि होती है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा क्यों हो द्रौपदी, आपने जब आप कंवारी थी अपने पिता के घर पे एक बार स्नान करने गई थी, तो एक अंधे महात्मा की कोपीन बह गई थी जल में, और आपने अपनी साड़ी पाड़ के और उसको कोपीन दी थी। उस एक छोटे से कपड़े का वो फल है तुझे, जिस कारण से भगवान ने तेरी साड़ी बढ़ा दी। अब द्रौपदी उस बात को याद करती है, हे भगवान, हे परमात्मा, एक लीर यानी एक छोटे से टुकड़े के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस्व देती वार। जब मुझे पहले पता होता ऐसा महापुरुष है, उस पर फिदा हो जाते, पता नहीं नाम लेते, उसे ज्ञान लेते हैं और कुर्बान हो जाते। मैं सर्वस्व देती वार, मुझे नहीं मालूम था वो इतने महापुरुष थे। एक छोटे से कपड़े के दान करने से आज मुझे इतना लाभ मिला। तो पुण्यात्माओं, आज आपको वो स्थान प्राप्त है, थोड़े से दान का असंख्यों गुणा मिलेगा, और थोड़ी सी भक्ति का आपको असंख्य गुणी भक्ति डिपॉजिट होगी। जैसे आपको सतनाम दिया जाता है, ये ओरिजिनल मंत्र जो प्रथम मंत्र के, इनकी बहुत कीमत है। श्वास का जो मंत्र है, एक बार जो सतनाम और सारनाम आपको दिया जाता है, एक बार श्वास वो श्वास से सिमरण करने का इतना लाभ है, इतनी कीमत है, इतनी वैल्यू है इसकी, कि जैसे एक तखड़ी के तराजू में पृथ्वी लोक पूरा, यानी एक राजा थोड़े से टुकड़े का प्रधान होता है, और वो कितना वैल्यूएबल लगता है हमें, कितना महान लगता है। कहते पूरी पृथ्वी का राज एक पलड़े में, और पाताल लोक का स्वर्ग लोक का जो कीमत एक तराजू के पलड़े में, और एक तरफ सतनाम की एक कीमत। कहते हैं वो पलड़ा फिर भी भारी रहे, वो तीनों वाला ऊपर न उठ जाएगा, इतनी कीमत है। कहते हैं सतनाम पालड़ा रंगोरी हो, और 3 लोग 14 लोग चढ़ावे। 3 लोग तो पासंग बताए हैं, ये तो वैसे रख देते हैं पासंग, और 14 लोग चढ़ावे। ओए होए, जैसे ये 3 लोकों से अन्य और 14 लोक हैं, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ऊपर के जो पर बना रखे इन्होंने ब्रह्मलोक के अंदर कई पोर्शन है, ये सारे लोक मिलाकर धर्मराज का लोक, ब्रह्म का लोक जो 3-4 पोर्शन उसके अंदर है, ये सारे एक तरफ चढ़ा दे एक पालड़े में। और ये 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में प्राणी हैं जिनके प्रधान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इन 3 लोकों पर इनकी प्रभुता है। आगे ऊपर ब्रह्मलोक एक अलग से संसार बसा हुआ है, वहां पर ये काल कंट्रोल करता है। ऐसे ही 3 रूप बना के वो ऊपर रहता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो ये अलग से बताएंगे, विषय आज कुछ दूसरा है। तो कहने का भाव, जैसे पासिंग किसे कहते हैं, जैसे पहले पुराने समय में ताखड़ी हुआ करती तराजू, उसके बीच में एक डंडा होता था, 2 तखड़ी ऐसे बांध दिए जाते पलड़े रस्सियों से, तो उसमें कुछ एरर हो जाती थी, पासिंग बोला करते कि इसमें पासिंग है। उसको सेट करने के लिए जो सामान तोलना होता, जैसे हम दास का जन्म किसान घर में हुआ, तो जैसे गेहूँ तोलने आता सेठ लाला जी दुकानदार बिजनेसमैन, तो क्या करता था, घर वाले कहते थे भाई पासिंग देखा इसमें एररलेस तो नहीं है ना, तो उसमें कोई डिफेक्ट होता था, गेहूं की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल देते थे, वो एररलेस हो जाती थी पलड़ी, वो तखड़े बैलेंस बन जाती थी, उसको पासिंग कहा करते थे, पासिंग डाल दे।
और उस साइड में बट्टे धर के और दूसरी तरफ सैकड़ों मनुष्य ताकड़ी से गेहूं तोले जाते थे। वो सौदा न्यारा था। वो पासिंग के थे, एक मुट्ठी गेहूं थे। तो ये क्या बताया है कि सतनाम पालड़े रंगोरी हो, सतनाम का श्वास उश्वास का जो सिमरण है, ये 2 अक्षर का है। मैं सतनाम कोड वर्ड में बोल रहा हूँ, वैसे लिखे सही हैं ये 2 मंत्र। ओम एक तत् पालड़ा रंग होरी हो, सतनाम पालड़ा रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तो एक सिमरण की इतनी कीमत आपको मिल रही है, और आप कितने कंगाल हो चुके, और आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से। जिस भक्ति से परिपूर्ण आप सतलोक से आए थे, उतने ही परिपूर्ण होकर के इस भक्ति धन से तुम वहां जा सकते हो। उसके लिए आपको ये वास्तविक मंत्र दिए गए हैं। आप आजीवन जपते रहोगे, तब जा करके वो बैलेंस आपका बनेगा। और फिर परमात्मा ऐसे सतभक्ति करने वाले और मर्यादा में रहने वाले भक्त की भक्ति भी थोड़ी बहुत अगर कोई कम रहेगी तो अपने ग्रेस मार्ग से उनको पार करेगा। ये गारंटीड बात समझ लेना। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वो समय था, द्रौपदी पछताई पाछे थे कि मुझे पहले ज्ञान होता तो मैं ना जाने क्या दान कर देती। तो वो सतलोक आश्रम वाला ही बाप, जो कुछ भी करोगे उसका असंख्य गुण आपको प्राप्त होगा। ये सत साधना शास्त्र मूल साधना है। अब जैसे कहते हैं गरीबदास ये कबीर परमात्मा का दिए हुए ज्ञान में एक प्रमाण है कि ऐसी भरी सभा में और 4 जिम्मेवार आदमी थे। एक तो विदुर ने अपना सही रोल किया उस पंचायत में, और ये 3 कर्महीन मलिन आत्मा, बताओ, भीष्म पितामह और ब्रह्मचारी को आवे, द्रोणाचार्य गुरु का हवे, कर्ण और योद्धा का हवे, और वहाँ लड़की को नंगा किया जा रहा, और वह बैठे वहाँ पर। जब वो कुछ भी ना कर्ण के थे, उन्होंने उठ जाना चाहिए था, निकम्मों ने सभा त्याग के, कि वो देखना क्या चाहते थे, उनके अंदर दोष था। फिर वो नंगापन देखने के लिए बैठे थे नीच आत्मा। तो और ना कुछ कहा उन्होंने, ना नो भी नहीं कह सके तुम गलत कर रहे हो। तो कहते हैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, इन्होंने महाभारत के समय इनके साथ कैसी दुर्गति से मरे ये तीनों के तीनों। तो क्या कहते हैं कि द्रौपदी चीर हरण में उन्होंने कहीं न आडी तीछी, अर्थात महाभारत में उनके लिए ऐसी बीती। भीष्म पितामह बाणों से छान दिया गया और पड़ा पड़ा कर रहा, उसके अंदर रो रहा है, पता नहीं कितने दिन में जाकर उसके प्राण निकले। ऐसे द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, ऐसे कर्ण को बाणों से छान दिया गया था। तो पुण्यात्माओं कहा कि द्रौपदी चीर हरण में कहीं न आडी तीछी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, तात महाभारत में उनके साथ ऐसी बीती। तो पुण्यात्माओं हमने एक नेक इंसान भी बनना है, अपने जो सामाजिक व्यवहार के अंदर भी हमने खरा होना है, अपने कर्म बिगड़न नहीं देने। ठीक है, कहीं जाना पड़े कुछ 10 आदमी इकट्ठे हों तो सच्ची बात कहे, मानने तो ठीक से ना उठ कर चला जा, अपने कर्म धर्म ने बिगाड़ियो ना। कहते तुमने धर्म उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आपकी सोच का भी अकाउंट होगा। तो पुण्यात्माओं आज का जो प्रसंग था, पावेगा अपना किया रे, मन भोगेगा अपना किया रे। तो अब हम अच्छे काम कराएंगे, सद्भक्ति करेंगे, बुराइयों से बच के रहेंगे तो हम अच्छा ही प्राप्त करेंगे। आपका कल्याण होगा। भक्ति करते रहो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।